अनुयोज्य दावा एक ऐसी संपत्ति को संदर्भित करता है जो स्वामित्व और अंतरण के योग्य है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3, 130, 131 और 132 में इस विषय पर प्रावधान किया गया है। सेक्शन 3 के अनुसार जो एक्शनेबल क्लेम होता है उससे ऐसे ऋण या चल संपत्ति के लाभकारी हित के दावे हैं जो दावेदार के वास्तविक कब्जे में नहीं है और जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने का अधिकार मानता है। ये जो ऋण होता है, यह ऋण या हित जो होता है वर्तमान भविष्य में उत्पन्न होने वाले सशर्त या समाश्रित हो सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि यह दावा जो है वह स्थावर संपत्ति के बंधक या जंगम संपत्ति के आडमान गिरवी द्वारा सुरक्षित नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए है असुरक्षित ऋण, भविष्य में देय भरण पोषण भत्ता, अग्रिम राशि की वापसी का दावा, बैंक में सावधि जमा, किराया खरीद समझौता, किराए का बकाया। ये सब अनुयोज्य दावे के एग्जाम्पल्स हैं। यदि कोई ऋण किसी संपत्ति द्वारा सुरक्षित है जैसे कि बंधक, तो वह अनुयोज्य दावा के अंदर नहीं आएगा। एग्जाम्पल के लिए ए बी से 1000 रुपये उधार लेता है और अपना घर गिरवी रख देता है, तो यह बंधक ऋण अनुयोज्य दावे में नहीं आएगा। लेकिन यदि सी पर डी का 1000 रुपये बकाया है बिना किसी सुरक्षा के, तो डी का दावा अनुयोज्य दावा हो जाएगा। धारा 130 जो है वो अनुयोज्य दावों के अंतरण के बारे में बताता है। तो ये अंतरण कैसे होगा? तो ये अंतरण जो होगा वो लिखित होगा, हस्ताक्षरित होगा और अंतरक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा निष्पादित होगा। इस लिखित के निष्पादन पर अंतरक के सभी अधिकार और उपचार अंतरीति में निहित हो जाएंगे, चाहे अंतरण की सूचना दी गई हो या नहीं। ऋणी द्वारा किए गए किसी भी व्यवहार को जो अंतरक द्वारा लिखित के अभाव में वैध होता, ऐसे अंतरण के मुकाबले में विधिमान्य माना जाएगा, और जब तक कि ऋणी अंतरण का पक्षकार न हो या उसे इसकी सूचना न मिली हो तब तक के लिए। और अंतरिति अंतरण की लिखित के आधार पर अंतरक को पक्षकार बनाए बिना स्वयं के नाम पर वाद दायर कर सकता है। सेक्शन 131 बोलता है कि अनुयोज्य दावों की अंतरण की सूचना लिखित और हस्ताक्षरित होनी चाहिए। यह अंतरक या उसके अधिकृत एजेंट द्वारा या अंतरक के हस्ताक्षर करने से इनकार करने पर अंतरिति या उसके एजेंट द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए, और इसमें अंतरिति का नाम और पता दोनों होना चाहिए। धारा 132 अंतरिति के दायित्व के बारे में बताता है। अंतरिति दावे को उन सभी दायित्वों और समस्याओं के अधीन लेगा जिनके अधीन अंतरक अंतरण की तारीख को उस दावे के संबंध रखता था। तो ये था एक्शनेबल क्लेम इन शॉर्ट, और अगर यूजफुल लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।